और आज है सैटरडे और सैटरडे की आज छुट्टी है सबकी। और छुट्टी वाले दिन हम क्या करते हैं, क्लीनिंग। बस एक ही काम रहता है, सुबह सुबह उठो थोड़ी क्लीनिंग करो। और उसका एक और पर्पस था कि आज मैंने अपने विंडो के लिए नए पर्दे लिए हैं, तो मैं सोच रही कि नए पर्दे लगाने से पहले तो क्लीनिंग तो बनती है। तो वही मैं यहाँ पे विंडो को क्लीन कर रही थी, क्योंकि कोई भी नई चीज लगाओ तो उससे पहले उसको क्लीन करना मतलब अच्छा अच्छा फील होता है, क्योंकि हमारे जो नया सामान है कहीं गंदा ना हो जाए। क्योंकि कोई भी चीज जब नई होती है ना तब उसकी केयर बहुत ज्यादा हम करते हैं। जब कोई भी घर का कोई भी सामान आता है तो उसकी केयर तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बस धीरे 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 जब वो पुरानी हो जाती है तो थोड़ा सा केयर कम करना लोग कर देते हैं। तो वही मुझे यहाँ पे विंडो था सॉरी कर्टेन था लगाना, और इसलिए मैं विंडो, और मैं बहुत दिनों से सोच भी रही थी क्योंकि आजकल डस्ट भी बहुत आते हैं ना, तो मैं सोच भी रही थी कि अच्छे से इसकी क्लीनिंग करूंगी विंडो की। तो बस वही आज छुट्टी वाले दिन यही चल रहा है। और वेदू यहाँ पे जस्ट अभी अभी उठा है। आज छुट्टी वाले दिन पूरा फुल एंजॉय हो रहा है ना वेद। और अभी आज छुट्टी है तो अभी इनको जाना है स्विमिंग, क्योंकि आजकल छुट्टी वाले दिन एक और काम बढ़ गया है स्विमिंग का। में तो एक ही रह गया। आज लोग नहीं आए हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर में। आप फटाफट रेडी हो जाओ, 11 o'clock से एक आदमी है। अच्छा, बट 11 o'clock में सब लोग आ जाते हैं। लेकिन मम्मा जब मैं सब कुछ करूँगा जा सकता हूँ ना। हाँ तो बस यही। और मैं आपको कर्टेन भी मतलब जब मैं लगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी कर्टेन ली है। लेकिन बट उसमें थोड़ी सी ना मुझे डाउट लग रही है, क्योंकि वो बहुत पतली है और बाहर से, और ये जो विंडो है ना वो डायरेक्ट हमारे रोड के मेन रोड से मतलब वो होता है, दिखता ही है। तो दिन को तो पता नहीं चलेगा, बट रात को अगर लाइट ऑन होती है तो फिर मुझे रात को जाके चेक करना पड़ेगा कि रात को दिखती है, मतलब रूम दिखता है कि नहीं बाहर से, क्योंकि फिर सामने रोड है, फिर रूम दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर नहीं दिखा मतलब सब कुछ ठीक रहा तो मुझे पसंद तो है कर्टेन, बस मुझे वही एक डाउट है। तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस कर देंगे। तो लेकिन मुझे तो विंडो क्लीन करना ही करना था, और मुझे दूसरा कर्टेन लाना ही है, तो मैं चलो ये काम अपना कर लेती, कम से कम एक काम तो हो जाए। तो कर्टेन तो आते जाते रहेंगे। चलो फिर करती हूँ मैं सफाई, फिर मैं मिलती हूँ। क्लीनिंग का काम था वो सब खत्म हो गया, और यहाँ पे मैं आ गई लंच बनाने। और आज सैटरडे है तो आज लंच में बस खिचड़ी बन रही है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, सैटरडे को लोग खिचड़ी बनाते हैं। और मेरे पास तो आज दो रीजन थे, एक तो मेरा काम ज्यादा हो गया था और दूसरा सैटरडे था, तो मेरे लिए तो अच्छा ही था कि मैं खिचड़ी बना लूँ। तो सैटरडे का सैटरडे हो गया और मेरा काम मतलब थोड़ा सा इजीली बन भी गया है, वो मतलब बन जाती है खिचड़ी। बस यहीं पे यहाँ खिचड़ी तो बॉयल हो गई है, और यहाँ पे मैं कढ़ाई में, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का। देन उसके बाद, और ये मैं लेके घूम रही, क्योंकि मैंने बाल धुले थे ना तो मैं ये ऐसे लपेट के घूम रही थी। तो ये अभी मेरे जस्ट हाथ में ही है, इसको ले जाके मैं रख दूंगी। और आज मैंने बड़े दिनों बाद जो सामान निकाला ना तो उसमें से मुझे एक कैंडल भी दिख गया।
तो ये जो कैंडल है ना, तो ये जो मेरी जो छोटी भाभी वो लगेंगी। हम लोग छोटे को तो भाभी नहीं बोलते, बट वो रिश्ते में भाभी लगेंगी, तो मैं तो नाम से ऐसे बुलाती हूँ, बट आपको बताना है इसलिए मुझे भाभी बोलना पड़ा क्योंकि जो छोटी होती है, छोटे भाई की जो वाइफ होती है ना, उसको हमारे यहाँ हम लोग भाभी नहीं बोलते, बस नाम लेकर ही बुलाते हैं। तो वो जर्मनी गई थी, तो वो हम लोगों के लिए ये वाला कैंडल वहां से लेके आए थे। उसके बाद वो आई वहां से और वो हमें देकर गई। देन उसके बाद क्या हुआ कि हम ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो हम जब गए थे तो जब हम गए तो हम इतना सारा सामान ले जा नहीं पाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास भी बहुत सारे सामान थे। तो बहुत ही कम, तो 1-2 ट्रॉली यहाँ से गया था और बाद जो भी सामान थे यही रह गया था। तो ये अभी मतलब आज मैं बहुत सारी चीजें आज मैंने निकाली है, तो उसमें से ये मुझे दिखा है। तो आज मैं इसको यहाँ पे किचन में जला के रखी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है खाना बनाते बनाते कैंडल जलते हुए। तो यहाँ ऐसे तो इसको टेबल पे रखा जाता है, बट मैं अभी कुकिंग कर रही थी ना, खाना बना रही थी, तो वहां पे मैंने इसको जला के रख दी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये तो जो इसमें था, जो ये मोम जो होता है इसमें था, और देन इसके बाद सारे फ्रूट्स के शेप में भी थे। तो ये गुआवा के शेप में था। तो ये ना यहाँ पे जो मैं छोड़ के गई थी, मेल्ट होके या तो गर्मी से पता नहीं क्या, ये पूरा ऐसे जम गया था। फिर मैंने उसको सीधा अभी मैं सीधा करके तब मैंने जलाया इसको। तो ये पूरा अच्छे से इसमें जम गया था। तो ये गुआवा के शेप में एक था कैंडल। और ये 2 कैंडल और है। तो ये है बनाना। तो ये बनाना के शेप में है, और ये जो है ये एप्पल है। तो ये एप्पल के शेप में है। तो ये एक बनाना है, एक एप्पल है, और उसमें जो मैं अभी जला रही थी ना, वो गुआवा के शेप में थी। और एक जो ये जो थी, इसमें सिर्फ मोम ही था इस वाले में। तो यहाँ पे आज मैंने इसको जलाई है, और ये सब धीरे धीरे मैं जलाऊंगी, क्योंकि काफी पुराना हो गया। मतलब लगभग हम 4-5 साल तो ऑस्ट्रेलिया में, उससे पहले भी वो देके गई थी। 5-6 ईयर्स पहले का है। तो 5-6 ईयर्स पहले का है। तो जब इसको रख के कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा है कि जला के इसको खत्म कर दो। तो ये सब इसलिए मैंने निकाल के यहाँ पे रख दिए, ताकि किचन में रहेगा तो ध्यान रहेगा कि अच्छा चलो ठीक है इसको जलाना है। तो धीरे धीरे सबको ना, कभी शाम को टेबल के पास, मतलब टेबल पे जला दूंगी, कभी किचन में, ऐसे ही को खत्म कर दूंगी मैं। क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत पुरानी हो चुकी है, तो इतने दिन बचा के कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पे ये हमारी खिचड़ी रेडी हो गई, और देखो कितना सुंदर कलर आया, कितना अच्छा बना है ये। और इसमें मैंने थोड़े से मटर भी ऐड किए थे, मटर, टमाटर, मतलब जो भी ग्रीन वेजिटेबल होता है वो सब मैंने इसमें ऐड किए थे। ग्रीन चिली भी है, मटर भी है, टमाटर भी है, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत टेस्टी बनी भी थी, बहुत टेस्टी। तो ये है मेरा जो बड़ा वाला बेटा है, उसके बेड की हालत ये देखो। और इसके अंदर वो छुप गया है कि मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। उठो। तो इसके अंदर छुपा हुआ है कि मैं अपना फेस नहीं दिखा सकता। देखो इसके बेड की हालत देखो जरा। ये देखो, एक ब्लैंकेट यहाँ, एक ब्लैंकेट यहाँ, फिर यहाँ कुछ कपड़े यहाँ पड़े हुए, मतलब ये है इसके पूरे बेड की हालत। और एक ये टी शर्ट, और एक यहाँ से एक ये भी टी शर्ट। ये है पूरे बेड की हालत। तो आज छुट्टी है, तो आज तो मेरे पूरे दिन क्लीनिंग का ही काम है। तो मैं सोच रही कि आज थोड़े इसके बेड का भी कल्याण कर दूं। और ये देखो यहाँ पे भी है, ये सब अभी अच्छे से इसी से क्लीन करवाऊंगी मैं। अभी इसी से बोलूंगी फोल्ड करेगा और पूरे बेड को क्लीन करेगा। मैं तो करूंगी नहीं, क्योंकि कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि मैं कर दूंगी। चलो क्लीन करो अपने बेड को। और आज छुट्टी है, तो थोड़े बहुत काम तो इन लोगों को भी कर लेने चाहिए, क्योंकि वो जो सिर्फ पढ़ाई थोड़ी ना करना होता है। चलो उठो और पूरे बेड को सही करो, फिर मुझे सो भी करना है। फिर आप लोग को दिखाती हूँ कि ये करता है कि नहीं करता है ये।
लास्ट में दिखाती हूँ कि करता है कि नहीं करता है। चलो और इन कपड़ों को मैं डाल देती हूँ मशीन में ताकि ये धुल जाएंगे। और जब तक वहां शुभ कर रहा है अपने रूम की सफाई, तब तक यहाँ पे मैं बना लेती हूँ चाय। कितना अच्छा। उसको बेड पे नहीं, पोछो और फिर धोने में रखो कप टी शर्ट को। तो जब तक शुभ कर रहा है क्लीनिंग, तब तक मैं बना रही हूँ चाय। कितनी अच्छी लाइन बन गई है ना। ऐसे ही अगर रोज रोज सफाई कर लेता तो कितना अच्छा रहता है। मतलब उसका एक वो पर्सनल उसका रूम है, तो उठता है अपना जो भी स्कूल के लिए रेडी होता है तो एक टी शर्ट वहां फेंकना है, पैंट वहां फेंकना है, मतलब पूरे बेड पे कहीं लैपटॉप कहीं आईपैड। रूम क्लीन नहीं करना, तुम भी कोई कम नहीं हो उससे, है ना। कोई किसी से कम नहीं है। और तो मैं तो कर ही देती, बट मैं नहीं चाहती कि छुट्टी वाले दिन भी मैं ही कर दूं। मतलब कभी कभी जब बहुत ज्यादा गंदा होता है तो मैं कर देती हूँ, बट सिर्फ ब्लैंकेट फोल्ड करना था, थोड़ा सा बेडशीट वगैरह सही करनी थी। और जो धोने वाले कपड़े वो तो मैंने डाल ही दिए मशीन में, तो लगभग बेड खाली हो गया है। तो कुछ बहुत ज्यादा था नहीं करने को, बस ब्लैंकेट फोल्ड करके और बेडशीट को सही कर देना है। तो इतना काम तो इतने बड़े बच्चे कर ही सकते हैं, और कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए। मतलब उनको आना भी चाहिए। कॉलेज वगैरह में होता है ना कि जब कहीं पढ़ने जाते हैं। हाँ, ब्लू वाला कहाँ है? क्या ब्लू वाला? क्या ब्लू वाला? तेरा वो ब्लू वाला कहाँ है? क्या ब्लू वाला? क्या? हाँ मुझे फुल टी शर्ट मुझे नीचे जाना। आप देखिए, आप अपने वार्डरोब में देखिए। चलो उसको देती हूँ कपड़े, उसको जाना है नीचे। फिर तब तक मेरी चाय बॉयल हो रही है। वेद से हाय। चलो हम लोग वॉकिंग करते हैं, है ना। आप साइकिलिंग करो, मम्मा वॉकिंग कर रही है। और यहाँ पे मैं आ गई अपना कर्टन देखने नीचे से कि ये रात को दिखता है कि नहीं दिखता है। तो ये देखो, ये मेरी विंडो दिख रही है मेरे फ्लैट की जहाँ हम रहते हैं। तो यहाँ से नीचे से कुछ पता नहीं चल रहा है, देखो आपको भी दिख नहीं रहा हो। तो इसका मतलब है कि ये जो कर्टन है वो पास हो गई, मतलब इसको अब रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है कुछ, मतलब सही है ये। योर शूज, देन गो इनसाइड। Leave it. I will do. Leave it. Wait, leave it. छोड़ दीजिए। वेद यहाँ पे खेल के, हम लोग पार्क से आ गए हैं। और देन वेद दिख रहे हो, ये तो शुभ दिख रहा है। ये देखो, ये दिन में स्विमिंग जाता है ना, तो स्विमिंग क्लास जो है वो रात को भी पहन के पढ़ाई करता है। पता नहीं इसके मतलब दिखता कैसे है। खेल कूद के आने के बाद पार्क में से जितना भी मस्ती करनी थी उछल कूद के आ गया और अभी कर रहा है पढ़ाई, और मैं उसको पढ़ा रही हूँ। मैं हूँ वेद की टीचर। या वेदू मम्मा टीचर है। और वेद ने अभी 10 वर्ड्स लिखे थे इंग्लिश में, जिसमें उसको 9 मार्क्स आए हैं, है ना। 10 में 9 आउट ऑफ 10 आया वेद को। और ये जो बंदा है, नेक्स्ट वर्ड इज पानी।
तो अभी वो लिखा था इंग्लिश का, और देन अभी मैं उसको डिक्टेशन दे रही हूँ हिंदी, ताकि मैं सोच रही हूँ कि बैठे बैठे ना थोड़ा सा उसका वर्ड ये सब स्ट्रांग हो जाए। और पता है डिक्टेशन देने से इसकी जो स्पेलिंग जो होती है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, मतलब पहले से, पहले तो बिल्कुल भी बहुत कम। घ घ 1 सेकेंड वेट, मैं थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, शुभ कुछ वर्ड बताओ। हाँ, सूरज, सूरज। तो मतलब अच्छी हो गई है, मुझे लगता है डिक्टेशन का ना बच्चों को फायदा होता है उससे, उसकी जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसके वर्ड में। इंग्लिश की भी अच्छी हो गई है और हिंदी में राइटिंग भी अच्छी होने लगी है। और थोड़ा सा मतलब एक ही वर्ड को ना रिपीट रिपीट अगर हम लिखवाते हैं तो फिर बच्चे को बार बार लिखते लिखते उसको प्रैक्टिस हो जाती है। अगर रोज 10 वर्ड्स अगर लिखवाते हैं तो मतलब उसमें से कम 10 में से 2 4 5 वर्ड भी तो बच्चा सीखेगा। तो वही वेद यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। घ में लिखो सवेरा, और बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में भी लिख रहा है, अभी मैं दिखाती हूँ। देखो कितनी सुंदर हैंड राइटिंग हो रही है। तो इतनी अच्छी हैंड राइटिंग इसकी पहले नहीं होती थी, बट ये लिखते 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 ना इसने मतलब कर लिए। इंग्लिश में तो फिर भी बेटर है, पर हिंदी बच्चे बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना हिंदी, तो बच्चे इतने अच्छे से कर नहीं पाते हैं, बट फिर भी ठीक लिख ले रहा है। अंग अंग, ठीक है। अपना नाम हिंदी में लिख के दिखाओ। वेदांत। इंग्लिश तो आती है आपको, इंग्लिश में अपना नाम लिखना तो आता है, पर हिंदी में आता है क्या? वेदांत, वेदांत, नो 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 नो, वेदांत। चलो फिर इसको मैं तो पढ़ाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। और आज और आज डिनर नहीं बनाना है, क्योंकि आज सैटरडे संडे है, तो सैटरडे संडे को तो हम पिज़्ज़ा वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि वो वीक में एक बार हमारे यहाँ आता ही आता है। तो आज सैटरडे है तो आज वो ऑर्डर हुआ है, तो फिर हम खाना बनाना नहीं है, तो बस वही है, पढ़ाई करेगा फिर आ जाएगा, फिर खाएंगे और देन हम लोग सो जाएंगे। चलो फिर, तो बस आ गया हमारा पिज़्ज़ा और हम कर रहे हैं डिनर। चलो फिर अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, और हम लोग अपने पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं और व्लॉग के एंडिंग करते हैं, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय।